बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर है और दिन है मंगल का। इससे पहली वीडियो में गो कि मैं 6 पॉइंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के आपके साथ शेयर कर चुका था, लेकिन इस वीडियो में 35 मिनट की मुकम्मल समाअत का मुकम्मल अहवाल, आंखों देखा हाल आपके सामने रखूंगा। मामला ये होता है कि मुझे अंदाज़ा है कि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैंने 6 पॉइंट्स बता दिए थे, वरना मैं जब भी प्रोसीडिंग बताता हूँ मैं वापस आकर आराम से आकर लिखता हूँ, क्योंकि मैं इतनी तेज़ी से वहाँ पर लिखना पड़ता है कि अपनी लिखाई भी समझ नहीं आती। और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो वहाँ पर मौजूद जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो साकिब बशीर साहब हैं, फयाज़ महमूद साहब हैं, सुहेल रशीद साहब हैं, आमिर सैयद अब्बासी साहब हैं, रियाजुल हक साहब हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, वैस यूसुफ ज़ई साहब हैं, जो पॉइंट ज़ाहिर है क्लियर नहीं होता वो कोशिश होती है कि किसी सीनियर से पूछ लिया जाए, ताकि बात करते हुए कोई गलत चीज़ जो है वो ना चली जाए। फिर भी इंसान है, चीज़ें गलत हो जाती हैं, ज़ाहिर है जल्दी में लिख रहे होते हैं। तो बहरहाल ये आज जो समाअत थी 10:20 पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब कोर्ट रूम में आए। उनके साथ जो है वो तैयब शाह साहब थे, और साथ ही जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं इमरान फारूक साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद होते हैं इंपॉर्टेंट केसेस में, इमरान फारूक साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं नियाजुल नियाज़ी साहब, वो भी थे। और इसी तरह से जो मीशकुल रहमान साहब हैं, उनके साथ उनके वकला, उनके मीडिया ग्रुप के इंपॉर्टेंट जितने भी उनके लोग हैं वो, और साथी तंजीमें भी उनके साथ आज पेश हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये टोटल जो है वो 10:38 पे क्योंकि आए जो अतर मिल्ला साहब हैं, और 11:13 तक ये तकरीबन 35 मिनट की जो है वो समाअत थी। जैसे ही अतर मिल्ला साहब आए तो कोर्ट एसोसिएट ने आवाज़ लगाई, स्टेट वर्सेस रियासत बनाम सरकार बनाम अंसार अब्बासी। मीशकुल रहमान साहब को बुलाया गया रोस्टम पर। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि रोस्टम पर आए। जैसे वो आए तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मैंने बहुत भारी दिल के साथ आपको यहाँ पर बुलाया है। ये एक गैर जानिबदार आईनी अदालत है और इस अदालत ने पूरी कोशिश की है कि अवाम का एतमाद इस अदालत पर बढ़े। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मीडिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अदलिया की इज्जत और वकार भी उतना ही ज़रूरी है, वो मीडिया की आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया और अखबार में फ़र्क होता है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है और अखबार का एक एडिटोरियल बोर्ड होता है। इस अदालत ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि एक रिटायर्ड जज ने एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि आपको इसलिए बुलाया है कि इस अदालत पर तोहमत लगाई गई है, इस अदालत पर इल्ज़ाम लगाया गया है, इस अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। इस अदालत ने लोगों के बुनियादी हकूक़ और आज़ादी के लिए बहुत इक़दाम किए, बग़ैर किसी फेवर और बग़ैर किसी खौफ के। जैसे अतर मिल्ला साहब ने कहा, चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जिम्मेदारी मुझ पर आती है, अगर मुझे अपने जजेस पर ज़रा भी शक होता तो मैं ये प्रोसीडिंग शुरू ही ना करता। फिर उन्होंने कहा कि जजेस का एहतसाब होता है और जजेस का एहतसाब होना भी चाहिए। इस अदालत के एक एक जज ने अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल किया है। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, होती है, जजेस को तनकीद बर्दाश्त भी करनी चाहिए, लेकिन अगर लोगों का अदलिया पर एतमाद नहीं रहेगा तो फिर इस मुल्क में क्योस होगा, और आपने यही किया है। हम अपना दिफा नहीं कर सकते। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप एक लीडिंग अखबार के चीफ एडिटर हैं, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई गई, इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने लंदन में एक फ्लैट लिया है। अगर कोई भी आपको एक बयान हल्फी लिखकर भेज देता है तो क्या आप उस पर खबर लगा देंगे? क्या आप उस बयान हल्फी को फ्रंट पेज पर लगा देंगे? क्या आपकी पॉलिसी इजाज़त देती है? क्या आप बाद में यह कह देंगे कि हमारा काम एक मैसेंजर का है, बयान हल्फी में क्या है, उसका कंटेंट क्या है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने एहतसाब के लिए तैयार हैं, हम जिनके केसेस का फैसला करते हैं उनके सामने भी हम अकाउंटेबल हैं। यह खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक गैर जानिबदार आईनी अदालत के मुतल्लिक है। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मीशकुल रहमान साहब, आप ज़रा जो खबर आपके अखबार ने लगाई है वो खबर पढ़िए। मीशकुल रहमान साहब के पास अखबार नहीं था, तो नियाजुल नियाज़ी साहब जो हैं, जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, उन्होंने एक प्रिंट दिया जो जंग अखबार की खबर थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, दी न्यूज़ अखबार की खबर पढ़ें। दी न्यूज़ अखबार का जो प्रिंट था वो दिया गया। जो मीशकुल रहमान साहब हैं उन्होंने 4 मास्क लगाए हुए थे। ये जो मास्क होते हैं, एक तो सर्जिकल मास्क होता है N75, वो नहीं, दूसरे 2 मास्क नीचे करके 2 ऊपर करके 4 मास्क उन्होंने लगाए हुए थे। उन्होंने दोनों जो कोट पहना हुआ था उनके दोनों जेब जो हैं उसमें देखा और कहा कि ऐनक मैं नहीं ला सका। तो फिर अंसार अब्बासी साहब को कहा गया कि आप इसकी पढ़ें, खबर पढ़ें। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैं पहले एक बात करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अभी कोई बात नहीं कर सकते, आप पहले हेडलाइन पढ़िए। अंसार अब्बासी साहब ने हेडलाइन पढ़ी जिसमें लिखा गया था कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले रिहा न करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने अंसार अब्बासी साहब को कहा कि यहां पर रुक जाइए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस कमरे अदालत में मौजूद कोई भी शख्स उंगली उठाकर यह कह सकता है
कि मेरे जजेस किसी से अहकामात लेते हैं। ये इल्जाम है, ये तोहमत है, ये तनकीद नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इस अदालत के जजेस किसी और से ऑर्डर लेते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, आप बाकी खबर पढ़ें। अंसार अब्बासी साहब ने मजीद कहा कि साबिक चीफ जस्टिस मजीद खबर पढ़ी कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने एक तस्दीकशुदा बयान हल्फी भेजा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यहां पर रुक जाइए और पूछा कि यह बयान हल्फी कहां से नोटराइज हुआ है। उन्होंने कहा कि लंदन में। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने यह मालूम करने की कोशिश की है कि यह बयान हल्फी लंदन से क्यों नोटराइज कराया गया? इसके कानूनी नताइज होंगे, इसके जो कंसिक्वेंसेज होंगे। अब आप आगे पढ़िए। अंसार अब्बासी साहब ने पढ़ना शुरू किया आगे कि राना शमीम ने कहा है कि वो गवाह हैं उस वक्त के जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फोन किया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले किसी सूरत रिहा ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात क्यों बहुत ज्यादा होती है कि कहीं से यह हुक्म दिया गया था कि नवाज शरीफ को किसी सूरत भी इलेक्शन से पहले ना छोड़ा जाए। यह बहुत ज्यादा वाकई नून लीग ने कैंपेन चलाई और पहली मरतबा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा नुक्ता सामने रखा है, एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसने उस पूरे 3 साल के बयानिए को उड़ा कर रख दिया है। और वो जो दिल इब्राहिम साहब ने जुमला इस्तेमाल किया कि उसे बखी उधेड़ कर रख दिए हैं। जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अंसार अब्बासी साहब को कि मैं आपका जाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं, आप एक तहकीकाती सहाफी हैं, क्या आपको मालूम है या आपने मालूम करने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत से फैसला किस तारीख को आया था? इस पर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जुलाई के शुरू में आया था। यानी अंसार अब्बासी साहब को तारीख भी मालूम नहीं थी कि किस तारीख को यह फैसला आया था। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ये मालूम करना चाहिए था। फिर चीफ जस्टिस ने बताया कि 6 जुलाई को यह फैसला आया था। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि किस तारीख को सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। अंसार अब्बासी साहब को उसकी भी तारीख नहीं पता था। तो चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि 16 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको मालूम है कि उस वक्त कौन से जजेस एक्स पाकिस्तान लीव पर थे? मैं और जस्टिस आमिर फारूक एक्स पाकिस्तान लीव पर थे, हम पाकिस्तान में थे ही नहीं, हम पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, पूछा कि जब 16 तारीख को यह अपील और पिटीशन दायर की गई तो कौन सा बेंच बना था? अंसार अब्बासी साहब को यह भी मालूम नहीं था। अंसार अब्बासी साहब को जजेस के नाम भी मालूम नहीं थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे रजिस्ट्रार से राब्ता कर लेते। चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इसकी समाअत की थी। 17 तारीख को चीफ जस्टिस ने कहा कि 17 जुलाई को इस मुल्क के इंतहाई मुअज़्ज़िज़ 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि ये मेरी और मेरी अदालत के एहतसाब का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा, अंसार अब्बासी साहब से पूछा कि शरीफ खानदान की जानिब से कौन से वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे? अंसार अब्बासी साहब को उन वकला के नाम भी मालूम नहीं थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान के बेहतरीन वकला में से एक ख्वाजा हारिस शरीफ खानदान के वकील थे। बाकी नाम भी आपको बताता हूं, वो लिख लीजिएगा ताकि आपकी तहकीकाती स्टोरी ... आगे कोई नहीं बोले, यानी ताकि आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में कुछ तो जान हो, आप ये लिख लीजिए। फिर बाकी वकला के नाम बताए गए, अमजद परवेज साहब, आयशा हामिद साहिबा, बैरिस्टर अली अमीन साहब, जाफिर खान साहब, बैरिस्टर जहांगीर खान जदून साहब और साद एम हाशमी। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा, क्या आपने शरीफ खानदान के वकील से पूछा कि उन्होंने अदालत को इलेक्शन से कबल समाअत की सदा की थी? वो प्रोफेशनल वकील हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा था। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आपने शरीफ खानदान के वकील से पूछा है क्या उन्होंने 17 तारीख को इस्तदा की थी कि 25 से पहले समाअत रखी जाए? उन्होंने तो इस्तदा ही नहीं की थी और वो इस्तदा करते ही क्यों? वो प्रोफेशनल वकील है, उन्हें पता है कि ट्रायल कोर्ट ने एक सजा सुनाई है, कन्विक्टेड पर्सन के खिलाफ ये अपील आई है और ये फौरी तौर पे मुअत्तल नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने इस्तदा नहीं की थी। उन्होंने 31 जुलाई की जब समाअत मुकर्रर हुई उस पर एतराज नहीं किया था और उन्होंने जो है ये भी नहीं कहा था कि 25 से पहले समाअत कर लें। और ये भी अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता कि इतनी अर्ली हियरिंग की जाए। बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां थी, उसके बावजूद 31 जुलाई की समाअत मुकर्रर की गई और शरीफ खानदान के वकील ने इस पर कोई एतराज नहीं किया था। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि 25 से पहले ये कहीं से हुक्म दिया गया था कि नवाज शरीफ और मरियम को रिहा नहीं करना, ये गलत बयानियां हैं, ये गलत इल्जाम है, क्योंकि 25 से पहले वो समाअत हो ही नहीं सकती थी। और बार बार आपको ये बता रहा हूं कि अतर मिल्ला साहब ने कहा कि शरीफ खानदान के वकील ने भी इस्तदा नहीं की थी। तो आप अंदाजा लगाएं, जिस चीज की इस्तदा शरीफ खानदान के वकील ने भी नहीं की थी, वो सबसे बड़ी चार्जशीट पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लगाई जाती है कि पाकिस्तान की फौज ने यह हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कि 25 जुलाई से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज रिहा नहीं होने चाहिए। यह बहुत बड़ी बात थी। पहली मरतबा
इस्लामाबाद कोर्ट से इस पर क्लैरिटी आई है। आज तक हमने इसकी कहीं से वजाहत नहीं सुनी थी, कहीं से इसकी कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं सुना था। आज पहली मर्तबा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया अतरमुल्लाह साहब ने कि यह बयानियां झूठ पे मबनी है, यह इल्जाम झूठ पे मबनी है कि कहीं से हुक्म दिया गया था, बल्कि उस वक्त मुमकिन ही नहीं था कि 25 से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज रिहा हो सकें, और यह बात शरीफ खानदान के वकला भी जानते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे रजिस्ट्रार से तो पूछ लेते कि पिछले एक साल में कौन से डिवीजन बेंचेस ने काम किया है। 2 डिवीजन बेंच थे, एक साल तक इस हाई कोर्ट को 2 डिवीजन बेंचेस ने चलाया, एक मेरा और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का था, दूसरे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल थे। बाकी एक भी जज एक साल तक डिवीजन बेंच में नहीं बैठा। क्या आपने रिकॉर्ड चेक किया या निकाला या निकालने की कोशिश की या पूछने की कोशिश की? मैं दोबारा यह कहूंगा कि यह मेरे एहतसाब का मामला है। आपने खाली जगह छोड़कर तमाम जजेस पर सवाल उठा दिया है। बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि डिवीजन बेंच कोई और बनाता था। एक साल तक 2 डिवीजन बेंच ही काम करते रहे। आपने लोगों का इस अदालत से एतमाद खत्म करने के लिए बातें बनाना शुरू कर दी, अदालत को स्कैंडलाइज कर दिया गया। आपने हसास हकायक जाने बगैर यह खबर छाप दी। एक लीडिंग अखबार ने इतना बड़ा बयान हल्फी छाप दिया। अगर कोई चीफ जस्टिस इस तरह की बात करे, अगर मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस इस तरह की बात करता, किसी जज को फोन करके कहता कि फलां को जमानत नहीं देनी, रिहा नहीं करना, तो मैं फौरन इसके मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखता 3 साल तक वो जज साहब क्यों खामोश रहे, यानी राना शमीम। अगर मैं उनकी जगह होता या मेरी उन्होंने कहा कि अगर मेरे सामने कोई जज ऐसे करता और मैं ना रिपोर्ट करता, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखता, तो मेरी भी इंटेग्रिटी पर सवालात उठेंगे। एक चीफ जस्टिस के सामने कोई एक चीफ जस्टिस के सामने कोई ये कहे कि ये जुर्म करो और सुनने वाला खामोश रहे, और फिर 3 साल बाद अचानक बयान हल्फी दे दे, और एक ऐसे वक्त में दे दे जबकि उस अदालत में उस हवाले से केस जेर इल्तवा हो, केस फिक्स हो, और उस बेंच के सरबराह पर इल्जाम लगा दिया जाए। एक साबिक जज यानी राना शमीम ने एक मशकूक बयान हल्फी दे दिया, और एक लीडिंग अखबार ने उसको इतनी बड़ी खबर के तौर पर छाप दिया कि फ्रंट पेज पर उसकी सबसे बड़ी खबर लग गई। हम पर जरूर तनकीद कीजिए, हमारा एहतसाब भी कीजिए, लेकिन आपकी खबर इंसाफ की राह में रुकावट बनने के मुतरादिफ है। इस अदालत ने मुसलसल और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हर मामले में लोगों के इंसानी बुनियादी हकूक का दिफा किया। मैं फिर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब आप क्या कहेंगे, आपने जो डैमेज करना था कर दिया। राना शमीम कहां पर हैं? राना शमीम के बेटे ने बताया कि उनकी जगह पेश हुआ हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील हैं हमारे लिए, लेकिन हमने उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया था। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे वालिद अमेरिका में थे जब मेरे चाचा का 6 नवंबर को इंतकाल हुआ, वो 11 को वापस पहुंच चुके हैं, अब अपने इलाके में हैं। अहमद हसन राना ने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम मांगा और कहा कि मैं जवाब दाखिल कर दूंगा। वो रात ही आरिफ वाले से पहुंचे हैं, उनकी उम्र का भी तकाजा है, 2-3 दिन का टाइम दे दें ताकि वो जाकर वहां बता सकें कि अदालत की पेशी की वजह से वहां नहीं रह सकते। 1 हफ्ते का टाइम मांगा, वो नहीं दिया गया। पहले कहा कि नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर वो इसलिए कि अटॉर्नी जनरल भी आगे उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, इसलिए 10 दिन का टाइम दिया गया और 26 नवंबर को समाअत होनी है। अब अटॉर्नी जनरल से पाकिस्तान से पूछा गया, चीफ जस्टिस ने यहां पर यह भी कहा कि इस अदालत ने अपनी गैर जानिबदारी अपने फैसलों के जरिए साबित की है। फैसले खुद बोलते हैं। तासुर यह है कि यह बयान हल्फी गलत है, झूठा है, क्योंकि 3 साल तक एक अहम जिम्मेदारी पर रहने वाला शख्स खामोश रहा। अटॉर्नी जनरल साहब ने से पूछा गया कि बताइए कि झूठा बयान हल्फी देने का क्या नतीजा, इस्तेमाल करने का क्या नतीजा क्या होगा, उसके क्रिमिनल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह वाज़ेह तौर पर मुजरमाना तौहीन अदालत का केस है। मुझे सुनकर हैरत हुई कि राना शमीम साहब के भाई का इंतकाल 6 नवंबर को हुआ। वो वहां से अमेरिका से जो है वो लंदन तो चले गए, जो अपने बयान हल्फी है उसको नोटराइज करवाने, लेकिन वो यहां पर वापस नहीं आए। और आज इस अदालत में इसलिए नहीं आए कि उनके भाई की वफात हुई है, उस वजह से नहीं आ सकते। इस अदालत में तो वो नहीं आ सकते, लेकिन भाई की वफात के बावजूद वो अमेरिका से लंदन जरूर, यूके जरूर पहुंच गए, ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि इस खबर के जरिए उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर सॉरी एक अदालती फैसले की तौहीन का मामला होता तो कुछ और मामला होता, लेकिन यह पूरे अदालती निजाम का मामला है और एक मुअज़्ज़ज़ आईनी अदालत की जानिबदारी पर सवाल उठाया गया है। इस खबर के जरिए अदालत को स्कैंडलाइज किया गया है, जिसने लोगों के अदलिया पर एतमाद को हिला कर रख दिया है। उम्मीद करूंगा कि यह एक इनफरादी अमल साबित हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से यह किया गया है और इसके जो मकासद हो सकते हैं वो तमाम चीजें अदालत के सामने रखूंगा। जिस तरह से यह सब कुछ किया गया है यह बहुत संजीदा मामला है। कल सुबह से कल रात तक पूरे पाकिस्तान में तमाम मीडिया पर एक ही मौजू था। मीडिया पर जो अतरमुल्लाह साहब ने कहा कि मीडिया पर जो चल रहा है वो हमें बॉदर नहीं करता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लेकिन यह मामला अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को जरूर बॉदर करता है। चीफ जस्टिस
अतर मिल्ला साहब ने दोबारा अंसार अब्बासी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि ये बताएं कि इसके बाद जो बेंच बना था जिसने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत दी थी, आपके ख्याल में वो किसके कहने पर बना था? दोबारा जब वो बोलने लगे, कुछ और कहने लगे, तो चीफ जस्टिस ने कहा एनफ इज एनफ। आपको पता है कि उस केस की समाअत किसने की थी? मैंने वो समाअत की थी। आपको पता है कितनी समाअतें हुई थी? रोजाना की बुनियाद पर समाअत हुई थी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि लिख लीजिए कि किस किस तारीख पर समाअत हुई थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सबको चैलेंज है, छोटा सा भी सबूत लाएं कि मेरी अदालत किसी और से अहकामात लेती है, मेरे जजेस किसी और से अहकामात लेते हैं। जब मेरा कोई जज अपने घर या चैम्बर में किसी और को रसाई देता है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। सोशल मीडिया की कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं होती, कोई एडिटोरियल चेक नहीं होता। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि उसका तो कोई एडिटोरियल चेक नहीं होता, लेकिन तो अखबार में खबर लगी है। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस के आपने कहा कि जी बात कीजिए। उन्होंने कहा कि ये खबर मैंने दी है तो मैं अपनी साफ्ती जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद दी हैं। बयान हल्फी देने वाले और जिसके खिलाफ दिया गया उनसे बात की है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे, दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि माजरत के साथ बयान हल्फी इस अदालत के खिलाफ है, इसको आप पॉलिटिकल सेंस में मत लीजिए। आप या राना शमीम सबूत लेकर आए तो यह अदालत बगैर किसी हिचकिचाहट के साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ प्रोसीड करेगी। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैं एक मैसेंजर हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। चीफ जस्टिस ने मीशकुल रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप चीफ एडिटर हैं, आप लोग सिर्फ एक मैसेंजर हैं। क्या आपको कोई भी आपको ये बयान हल्फी भेजे कि कोई भी साबिक चीफ जस्टिस ये बयान हल्फी भेजे कि जस्टिस अतर मिल्ला ने लंदन में फ्लैट खरीदा है, तो आप इस बयान हल्फी को अखबार में छाप देंगे? क्या आपने डॉक्टर फिरदौस कमान के केस का फैसला पढ़ा है? हमने बाज असूल और जवाबित तय कर दिए हैं। क्या ऐसी खबर गार्डियन छाप सकता है? आमिर गौरी साहब और मीशकुल रहमान दोनों से पूछा गया कि क्या इस तरह का बयान हल्फी गार्डियन अखबार यूके में छाप सकता है? उस पर आमिर गौरी साहब ने कहा कि हमने अवामी मफाद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए जो है वो ये बयान हल्फी छापा है। जो आमिर गौरी हैं उनके चेहरे से ये लग रहा था कि या तो उनको बिल्कुल ही नहीं पता कि यह खबर छपी है या वो इस पूरी साजिश में शामिल हैं। वैसे आप आमिर गौरी साहब की ट्वीट्स पढ़ लें तो लगता यही है कि वो इस पूरी साजिश में शामिल थे, जिस तरह के उनके ट्वीट्स होते हैं शरीफ खानदान के। कुछ हक में शायद मैंने देखे थे, वो आप दोबारा देख लीजिए। अंसार अब्बासी साहब ने दोबारा मुदाखलत करते हुए कहा कि यह कसूर मेरा है, जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। चीफ एडिटर और एडिटर का इसमें कोई कसूर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दोनों भी जिम्मेदार हैं, अगर इस अदालत में कुछ गलत होता है तो चीफ जस्टिस के तौर पर मैं भी इसका जिम्मेदार हूं। चीफ जस्टिस साहब ने आमिर गौरी साहब से सवाल किया कि आप दोबारा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या गार्डियन ये छाप सकता है? अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैंने ये अदालतों की इज्जत के लिए ये खबर लगाई है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इससे अदालतों की कोई इज्जत नहीं हुई। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैंने किसी जज का नाम नहीं लिखा खबर में। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने ये तो बड़ी ज्यादती की है कि आपने किसी जज का नाम ना लेकर तमाम जजेस को मशकूक कर दिया है, तमाम जजेस पर सवाल उठा दिए। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ मेरे खिलाफ कीजिए जो मैंने खबर लगाई है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, यह बहुत संजीदा मामला है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कल को कोई भी मेरे खिलाफ बयान दे दे तो क्या उस पर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी? चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत अपनी गैर जानिबदारी और आजादी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। यह बयान हल्फी किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। मैं आपसे सोर्स नहीं पूछूंगा, लेकिन एक जेर इल्तबा केस में उस जज पर जो उस बेंच का सरबराह है, इंतहाई संगीन इल्जाम लगाया गया है। क्या सोशल मीडिया और न्यूज इंटरनेशनल में, दी न्यूज इंटरनेशनल में कोई फर्क नहीं है? मैंने आपको बताया है कि मैंने बहुत भारी दिल के साथ इस मामले को टेकअप किया है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ये कहीं से हुक्म दिया गया था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरीम को मत छोड़ें, इलेक्शन से पहले मत छोड़ें। ये बता दें कि आपने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के वकीलों से बात की थी कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन से पहले समाअत रख लें। किसी ने इन चीजों की तस्दीक करना गवारा नहीं किया। आप हमारे रजिस्ट्रार से बात कर लेते। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इस खबर के पीछे कोई बदनीयती शामिल नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तमाम लोगों को शोकॉज नोटिस जारी कर रहा हूं, यानी अंसार अब्बासी साहब को, एडिटर आमिर गौरी साहब को, मीशकुल रहमान को और राना शमीम को। और उन्होंने कहा कि दोबारा अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ जरूर आप कीजिए, लेकिन बाकियों के खिलाफ ना कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप तहरीरी तौर पर ये बता दें। मैं मीशकुल रहमान साहब को, उन्होंने कहा कि मीशकुल रहमान साहब मैं आपको भी शोकॉज नोटिस दे रहा हूं कि 3 साल बाद एक झूठा और गलत बयान हल्फी जो लग रहा है कि झूठा और गलत है, वो आपने इस तरह से छापा। 26 नवंबर तक समाअत मुलतवी की गई और 7 दिन का टाइम दिया गया है कि जवाब दें। ये मुकम्मल समाअत का मुकम्मल आंखों देखा हाल था और नदीम अफजल चंद साहब की जबान में एक ही जुमला मुख्तियारा गल वध गई है। क्यों वध गई है उस पर नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका अल्लाह हाफिज़।